हम कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व। इसमें हमने अभी तक एक मेथड सीखा है ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो p के लिए सॉल्वेबल हों। इन डिफरेंशियल इक्वेशंस में p का मतलब dy बाई डी एक्स है, इनमें p की पावर है, हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। p के लिए सॉल्वेबल का मतलब था कि ऐसे फैक्टर्स बन जाएं कि हर फैक्टर में p की पावर 1 हो, या ऐसे फैक्टर्स बन जाएं जो p के रिस्पेक्ट से लीनियर हो। आज हम एक नया मेथड सीखेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं सॉल्वेबल फॉर y। अगर आपके पास f ऑफ x बाई p इज इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम इसमें से y एक तरफ रख सकें और बाकी दूसरी साइड पर सिर्फ x और p आ जाएं तो हम कहेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y है। और इस सॉल्वेबल फॉर y डिफरेंशियल इक्वेशन को मज़ीद हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड पे जो dy बाई डी एक्स आएगा उसको p कह लेंगे, रकम में से y ख़त्म हो जाएगा। राइट साइड पे पहले ही x और p हैं। अब हमारे पास एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी जिसमें क्या होगा, x और p होगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और राइट साइड पे जो भी इसका डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। लेफ्ट साइड वाले डेरिवेटिव को हम p कह लेंगे तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी जिसमें x होगा और p होगा और p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा, यानी p और x में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ये फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसमें से p की वैल्यूज़ 1 में पुट कर लेंगे, हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का। लेकिन जनरल सॉल्यूशन आने के साथ साथ समटाइम्स इसमें एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन भी आ जाएगा। वो जो हमारे पास एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आया करेगा हम ऐसे सॉल्यूशन को सिंगुलर सॉल्यूशन कहा करेंगे। मैं आपको पहले याद करवा दूं कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका n ऑर्डर है, आप उसका एक ऐसा सॉल्यूशन मालूम कर लेते हैं जिसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हों, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की तादाद ऑर्डर के इक्वल हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर उसमें मौजूद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की कोई स्पेसिफिक वैल्यूज लिख ली जाएं, कोई स्पेसिफिक वैल्यूज की ज़रूरत हो तो नए उस बनने वाले सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन समटाइम्स हमें ऐसे सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं जो कि ना तो जनरल सॉल्यूशन होते हैं और ना ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन ज़रूर होते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को हम सिंगुलर सॉल्यूशन कहा करते हैं। और जब हम सॉल्व करते हैं एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्वेबल फॉर y हो तो उसमें हमें समटाइम्स ऐसे सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं जो ना जनरल सॉल्यूशन होते हैं ना ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन होते हैं, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम सिंगुलर सॉल्यूशन कहा करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया करते हैं, एक्सरसाइज 9.8 हम कर रहे हैं और एक्सरसाइज 9.8 में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 17 तक में हमने ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो सॉल्वेबल फॉर y हैं। उनमें से चंद क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.8 में से सबसे पहले आज हम सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। अभी तक हम दो मेथड सीख चुके हैं, एक सॉल्वेबल फॉर p और दूसरा जो आज हम सीख रहे हैं सॉल्वेबल फॉर y। आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में गौर करें तो आप देखेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल y है वो सिर्फ एक ही जगह मौजूद है। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री की ऐसी हो कि उसमें सिर्फ y एक मौजूद हो तो आप कॉमनली उसमें से y को एक तरफ रख के बाकी x और p को राइट साइड पर ले जा सकेंगे और हम कहेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y है। तो ऐसा करते हैं, इसमें से y मालूम कर लेते हैं। 3yp को राइट साइड पर ले जाते हैं हम। 3yp को जब हम राइट साइड पर ले जाएंगे तो 3yp हमारे पास इक्वल आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे हमारे पास xp स्क्वेयर प्लस 9x स्क्वेयर रह जाएगा। सॉल्वेबल फॉर y बनाना है, y की वैल्यू मालूम करनी है, तो y की वैल्यू मालूम करने के लिए 3 और p से डिवाइड कर देंगे तो y एक तरफ और x और p राइट साइड पर चला जाएगा, सॉल्वेबल फॉर y बन जाएगी। मेरा एक मशवरा है, कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी, सॉल्वेबल फॉर y ही है
p को राइट साइड पर ले जाएं, इस 3 को ना लेकर जाएं, फ्रैक्शंस नहीं बनेंगी, कैलकुलेशंस आसान रहेंगी। तो सॉल्वेबल फॉर y ही है, y ही एक तरफ रख के y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, लेकिन मैं 3 भी y के साथ ही रख रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहें। तो हम ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं p से। लेफ्ट साइड पे हमारे पास 3y रह गया, राइट साइड पे फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया तो xp आ गया, सेकंड टर्म को डिवाइड किया तो 9x² ओवर p आ गया। मैंने कहा था कि जब सॉल्वेबल फॉर y हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड पे 3 कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव dy/dx, और याद है dy/dx किसके इक्वल है, p के। इस dy/dx को मैं p लिख रहा हूँ। राइट साइड पे फर्स्ट टर्म में प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1 p प्लस x और p का डेरिवेटिव dp/dx, और प्लस 9x² ओवर p को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्वोशंट रूल लगा सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप इसको क्वोशंट रूल ना लगाएं, x² और 1/p प्रोडक्ट रूल से करें, कैलकुलेशंस आसान रहेंगी। 9 तो कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव 2x और साथ में 1/p। मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि 9x² इंटू 1/p है और प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूँ। 9 एज इट इज, x² एज इट इज, डेरिवेटिव 1/p का। 1/p का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1/p का डेरिवेटिव मालूम करने के लिए आप बेसिकली 1/p को क्या कर लेंगे, p पावर -1 लिख लेंगे और पावर प्लस चेन रूल लगा लेंगे। पावर -1 से मल्टीप्लाई किया, पावर को एक कम किया, फिर जिस रकम की पावर है यानी p का डेरिवेटिव dp/dx, और ये मेरे पास आ जाएगा -1/p² dp/dx। तो मैंने क्वोशंट रूल नहीं लगाया है, मैंने 9x² ओवर p को 9x² इंटू 1/p लिया है। 9 कांस्टेंट, x² का डेरिवेटिव 2x, 1/p एज इट इज, प्लस 9x² एज इट इज, और 1/p का डेरिवेटिव कितना, 1/p का डेरिवेटिव -1/p² dp/dx। हमने डिफरेंशिएट कर लिया। मैंने कहा यह था कि डिफरेंशिएट करने के बाद ये x और p में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाए। ऐसा करते हैं कि dp/dx वाली टर्म्स राइट पर रख लेते हैं और बगैर dp/dx वाली टर्म्स को लेफ्ट पर ले आते हैं। यानी ये dp/dx वाली टर्म और ये dp/dx वाली टर्म्स, ये दोनों टर्म्स राइट पर रखते हैं, बाकी दोनों टर्म्स जो हैं उन्हें हम लेफ्ट पर ले आएंगे। लेफ्ट साइड पर हमारे पास 3p है, ये राइट साइड वाला p माइनस हो गया, ये लेफ्ट पर ले आए, -18x/p हो गया। और राइट साइड पर जो dp/dx वाली दो टर्म्स हैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है और दूसरा dp/dx कॉमन आ रहा है। इस टर्म में से x और dp/dx कॉमन आने के बाद 1 बच गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, x कॉमन आ गया, dp/dx कॉमन चला गया, -9x/p² बन गया। अगर ऐसा हो जाएगा तो आप कॉमनली ये देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पर एक ब्रैकेट, एक फैक्टर सेम आ जाएगा। लेफ्ट साइड पर 3p माइनस p जो है वो 2p हो गया, -18x/p। देखें क्या जैसी ब्रैकेट राइट साइड पर है ऐसी ब्रैकेट लेफ्ट साइड पर बन सकती है। जी देखें बन सकती है या नहीं बन सकती है। अगर मैं इसमें से 2p कॉमन ले लूँ, 2p कॉमन लेकर 1 -9x/p² बन जाएगा, बिल्कुल ऐसी ब्रैकेट बन जाएगी। अक्सर ऐसा हो जाया करेगा। ऐसा हो रहा हो तो राइट साइड वाली टर्म को भी लेफ्ट पर ले आएं और ये फैक्टर जो सेम बन रहा है इसको कॉमन ले लेंगे। इसको कॉमन लेने से हमारा काम जो है वो रिलेटिवली आसान हो जाएगा। फर्स्ट 2 टर्म में से जैसा हमने पहले कहा 2p को कॉमन ले लेते हैं। 2p कॉमन लेने से अंदर 1
9x ओवर पी स्क्वेयर बन गया। गो के 2p कॉमन नहीं आ रहा, ज़बरदस्ती का कॉमन लिया है ताकि इस जैसी ब्रैकेट बन जाए। सेकंड टर्म को एज इट इज लिखते हैं और देखें ये फैक्टर सेम है। इस फैक्टर सेम को हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। इस फैक्टर सेम को कॉमन लेने से हमारे पास रह जाएगा क्या, ये फैक्टर तो कॉमन आ गया 1 माइनस 9x ओवर पी स्क्वेयर, और ये इस टर्म में से 2p आया और सेकंड टर्म में से माइनस एक्स डी पी ओवर डी एक्स आ गया। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो ऑब्वियसली आइदर फर्स्ट फैक्टर ज़ीरो है और सेकंड फैक्टर ज़ीरो है। तो फर्स्ट फैक्टर को ज़ीरो ले लेते हैं और सेकंड फैक्टर ज़ीरो। जब हम फर्स्ट फैक्टर को ज़ीरो लेंगे तो 1 माइनस 9x ओवर पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो, और सेकंड फैक्टर को ज़ीरो लेंगे तो 2p माइनस एक्स डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो सेकंड फैक्टर से इक्वेशन बनी है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जो फर्स्ट इक्वेशन है क्योंकि ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, इसमें p dy बाई डी एक्स है, लेकिन बेसिकली हमें मालूम करना था इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन। और इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के सलूशन को मालूम करने का मतलब यही है कि p को ख़त्म किया जाए, p जो कि dy बाई डी एक्स है। यहाँ से p की वैल्यू डायरेक्ट मालूम करके यहाँ सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। यहाँ सब्स्टिट्यूट करने से p एलिमिनेट हो जाएगा और सलूशन आ जाएगा। और ये जो सलूशन आएगा p को एलिमिनेट करने से इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, ये हमारा सिंगुलर सलूशन होगा। मैंने कहा था ऐसा सलूशन जो जनरल सलूशन भी ना हो और जनरल सलूशन से भी ना बन रहा हो, हम उसे सिंगुलर सलूशन कहते हैं। तो यहाँ से p मालूम करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास सिंगुलर सलूशन आ जाएगा। और यहाँ से dp ओवर dx वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके p मालूम करेंगे। जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके p मालूम करेंगे तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आएगा। उस p की वैल्यू को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक दफ़ा फिर हमारे पास सलूशन होगा, लेकिन चूंकि उस p की वैल्यू में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा तो वो हमारा जनरल सलूशन आएगा। जब इस एक पार्ट में से p की वैल्यू मालूम करके यहाँ पुट करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को नंबर कर लेते हैं और यही सारा काम करते हैं जो भी मैंने बोला है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं 2 कह रहा हूँ, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से p की वैल्यू मालूम करते हैं, क्या आएगी p की वैल्यू, 9x पी स्क्वेयर को राइट पर ले जाएं, 9x ओवर पी स्क्वेयर इधर ले आएँ, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9x। p मालूम करेंगे तो प्लस माइनस में आ जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि p ना मालूम करूँ बल्कि इक्वेशन 1 में ही पी स्क्वेयर बना लूँ और पी स्क्वेयर पुट करूँ। एक जगह इक्वेशन 1 में डायरेक्ट पी स्क्वेयर मौजूद है, इस पी स्क्वेयर की जगह यहाँ 9x लिख लेंगे और लेफ्ट साइड पर भी बाद में पी स्क्वेयर ही बनाएंगे। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1 में। लेफ्ट साइड 3yp एज इट इज, राइट साइड पर x और पी स्क्वेयर की जगह 9x, और राइट साइड पर प्लस का 9x स्क्वेयर, ये भी 9x स्क्वेयर बन जाएगा। ये 9x स्क्वेयर और 9x स्क्वेयर राइट साइड पर ऐड होकर 18x स्क्वेयर बन जाएंगे। हम एलिमिनेट करना चाहते हैं p को और हमारे पास वैल्यू मौजूद है p स्क्वेयर की। ऐसा करते हैं, दोनों साइडों पर स्क्वेयर कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा हमारे पास 9y स्क्वेयर पी स्क्वेयर, राइट साइड पर आ जाएगा 18 का स्क्वेयर और x की पावर 4 स्क्वेयर करने पे बाय 3, पी स्क्वेयर की जगह 9x पुट कर लेते हैं। तो 3 का यूज़ करते हैं, लेफ्ट साइड पे 9y स्क्वेयर और पी स्क्वेयर की जगह 9x सब्स्टिट्यूट कर लिया। राइट साइड पर 18 का स्क्वेयर यानी 18 इंटू 18 और x4। लेफ्ट साइड वाले दो जो 9 हैं वो राइट वाले 18 इंटू 18 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। पहला कैंसिल हुआ 2, दूसरा कैंसिल हुआ 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा राइट साइड पर, और लेफ्ट साइड पर हमारे पास y स्क्वेयर आ गया। x से डिवाइड कर देते हैं, एक x भी कैंसिल हो जाएगा और 4x क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x क्यूब एक सलूशन आ गया है। और ये किस तरह का सलूशन है, ये सिंगुलर सलूशन है, क्योंकि ना तो ये जनरल सलूशन है,
इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद नहीं है और ना ही ये जनरल सॉल्यूशन से बना है, ये सिंगुलर सॉल्यूशन आ गया है। अभी हमने दूसरे पार्ट को सॉल्व करना है, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है p और x में, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से p की वैल्यू मालूम करते हैं, उसको 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ये कैसे सॉल्व हो रही है, ऐसा करते हैं, इसमें से 2p को राइट साइड पर ले जाएं तो -x dp ओवर dx इज इक्वल टू -2p हो गया। और ये सेपरेबल इक्वेशन बन रही है। कैसे सेपरेबल इक्वेशन बन रही है, x और dx को राइट साइड पर ले जाते हैं, 1 ओवर x और dx हो जाएगा। 2 राइट साइड पर पहले से ही मौजूद है और इस p को लेफ्ट साइड पर ले आए, 1 ओवर p और dp, और दोनों साइड पर माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस कैंसिल हो गया। ये वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल बन जाया करे तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम उसको इंटीग्रेट कर लें। 1 ओवर p dp इज इक्वल टू 2 1 ओवर x dx। लेफ्ट साइड पे 1 ओवर p की इंटीग्रेशन का आंसर नेचुरल लॉग ऑफ p आ गया, राइट साइड पे 1 ओवर x का इंटीग्रल log x आ गया। सारे आंसर log में आ रहे हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसे भी log में ले लेते हैं, उसे मैंने log c ले लिया। यहाँ से मुझे मालूम करना है p और उस p को सब्स्टिट्यूट करना है 1 में, तो मेरे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे मालूम किया जाए p, ऐसा करते हैं, log की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ये 2 log के अंदर वाली रकम में पावर में चेंज हो जाएगा और log 2 log का सम है, इसमें भी log की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। हम इसको लिख सकेंगे log c x स्क्वेयर, एंटी लॉग लेने पर log ख़त्म हो गया, p इक्वल आ गया c x स्क्वेयर के। ये जो p की वैल्यू आई है इसको 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। 1 में लेफ्ट साइड पर 3y और p की जगह हम लिख रहे हैं c x स्क्वेयर, राइट साइड पर x और p का स्क्वेयर, p की जगह c x स्क्वेयर लिखेंगे, उसका स्क्वेयर लेंगे तो ये हो जाएगा c स्क्वेयर और x 4 प्लस 9x स्क्वेयर। यही हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, इसको x स्क्वेयर से डिवाइड कर देते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 3yc रह जाएगा। राइट साइड पर पहली टर्म c स्क्वेयर x क्यूब हो जाएगी और सेकंड टर्म 9 हो जाएगी। 3yc को राइट पर ले जाएं या राइट वाली टर्म्स को लेफ्ट पर ले आएं, हमारे पास एक स्टैंडर्ड शेप में जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। मैं 3yc को राइट साइड पर ले जा रहा हूँ, c स्क्वेयर x क्यूब माइनस 3yc प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। तो हमने सीखा है एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना जो सॉल्वेबल फॉर y हो, और हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। डिफरेंशियल इक्वेशन है p स्क्वेयर प्लस x क्यूब p माइनस 2x स्क्वेयर y। हमने इसको सॉल्व करना है। आप देखें, गौर करें, इसमें y सिर्फ एक ही जगह है, बाकी कहीं भी y नहीं है। इसका मतलब हम इसमें से y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। y की वैल्यू मालूम कर सकने का मतलब है ये सॉल्वेबल फॉर y है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ऐसा करते हैं कि y वाली टर्म को एक तरफ रखते हैं, ये 2x स्क्वेयर y को राइट साइड पर ले जाते हैं, 2x स्क्वेयर y राइट साइड पर ले गए, ये दो टर्म्स लेफ्ट साइड पर रह गई, p स्क्वेयर प्लस x क्यूब p। सॉल्वेबल फॉर y बनाना है, y की वैल्यू मालूम करनी है, 2x स्क्वेयर से यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। और पिछले क्वेश्चन की तरह फिर मेरा मशवरा ये है कि कांस्टेंट से डिवाइड ना करें, फ्रैक्शन नहीं आएंगी ज़रा नंबर्स में, तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी आसान होंगी। सॉल्वेबल फॉर y ही है, लेकिन मैं एग्जैक्टली y नहीं मालूम कर रहा। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि x स्क्वेयर जो है उसको राइट साइड पर ले जा रहा हूँ। लेफ्ट साइड पर मेरे पास रह जाएगा 2y, राइट साइड पर फर्स्ट टर्म p स्क्वेयर ओवर x स्क्वेयर हो जाएगी और सेकेंड टर्म x स्क्वेयर से डिवाइड करने पर xp हो जाएगी। ये जो इक्वेशन है इसको मैं 1 कह लेता हूँ, इसका मैं बाद में यूज़ करूँगा। यहाँ पे p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। हो सकता है सिंगुलर सॉल्यूशन भी आ जाए।
जब y के लिए सॉल्वेबल हो जाया करती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इसको डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड पे 2 तो कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव dy बाई dx जिसे आप p लिख लेंगे। राइट साइड पर p स्क्वेयर ओवर x स्क्वेयर में मैं क्वोशंट रूल नहीं लगा रहा, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ। पहले p स्क्वेयर का डेरिवेटिव ले रहा हूँ 2p और p का डेरिवेटिव dp ओवर dx। नीचे वाला x स्क्वेयर साथ में 1 ओवर x स्क्वेयर की शेप में लिख लिया है, प्लस p स्क्वेयर और 1 ओवर x स्क्वेयर का डेरिवेटिव जैसे थोड़ी देर पहले लिया था। 1 ओवर x स्क्वेयर में डेरिवेटिव लेने के लिए x स्क्वेयर को ऊपर लिखेंगे, x पावर -2 हो जाएगा, तो पावर -2 से मल्टीप्लाई किया, पावर को एक कम किया, x की पावर -3 हो गई। तो ये 1 ओवर x स्क्वेयर का डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, x का डेरिवेटिव 1 p और प्लस x और p का डेरिवेटिव जो है वो dp ओवर dx। एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ये जो दो टर्म्स हैं जिनमें dp ओवर dx है, इन दोनों टर्म्स में से dp ओवर dx कॉमन लेते हैं, इनको राइट पर रखते हैं, बाकी दो टर्म्स जो हैं उन्हें लेफ्ट पर ले आते हैं। लेफ्ट पे हमारे पास 2p मौजूद है, राइट साइड से ये p आएगा माइनस हो जाएगा, ये टर्म माइनस की लेफ्ट पर आकर प्लस हो जाएगी 2p स्क्वेयर, और x-3 को नीचे लिख लें तो x क्यूब हो जाएगा। और राइट साइड से कॉमन ले लें आप dp ओवर dx। dp ओवर dx कॉमन लेने से फर्स्ट टर्म में से 2p ओवर x स्क्वेयर रह गया और सेकंड टर्म में प्लस का x रह गया। लेफ्ट साइड पे 2p में से p को माइनस करें तो p आ गया, प्लस 2p स्क्वेयर ओवर x क्यूब। और होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जैसी ब्रैकेट ये है ऐसी ही ब्रैकेट लेफ्ट पर भी बननी चाहिए। बन सकती है, यहाँ पे है 2p ओवर x स्क्वेयर। ऐसा करते हैं, इसमें से एक p कॉमन ले लेते हैं और राइट साइड से x कॉमन ले लेते हैं। लेफ्ट साइड में से p को कॉमन ले लेते हैं, p कॉमन लेने से अंदर रह जाएगा 1 प्लस 2p ओवर x क्यूब। राइट साइड पर देखें सेम ब्रैकेट मौजूद है, राइट साइड वाली टर्म को लेफ्ट पर शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस x dp ओवर dx इंटू 2p ओवर x क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट को कॉमन लेने पर अंदर जो हमारे पास रह जाएगा फर्स्ट टर्म में से p और सेकंड टर्म में से -x dp ओवर dx इक्वल्स टू 0। और हमें मालूम है कि जब भी प्रोडक्ट 0 होता है तो आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0। हम फर्स्ट फैक्टर को 0 ले लेते हैं, 1 प्लस 2p ओवर x क्यूब इज इक्वल टू 0, और सेकंड फैक्टर को 0 ले लेते हैं, p माइनस x dp ओवर dx इज इक्वल टू 0। हमने मालूम करना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, और बेसिकली p एलिमिनेट हो जाएगा, x और y में इक्वेशन आ जाएगी तो वो सॉल्यूशन होगा। इस फर्स्ट इक्वेशन में से डायरेक्ट p की वैल्यू मालूम करके 1 में पुट कर लेंगे, और सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन के तौर पर लेते हुए x और p में सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू मालूम करेंगे और वो गिवन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे और p मालूम करेंगे, 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन आएगा। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके जब p मालूम करेंगे तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आ जाएगा, और उस c वाले p को 1 में पुट करने से हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आएगा। इस काम को करते हैं, तो यहाँ से फिलहाल p मालूम करते हैं और 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। p मालूम करने के लिए 1 को लेफ्ट पर रखा, 2p ओवर x क्यूब को राइट पर ले गए, माइनस 2p ओवर x क्यूब, और कैसे मालूम होगा p, 2 और x क्यूब को लेफ्ट पर ले आए तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी माइनस x क्यूब ओवर 2। ये जो p की वैल्यू आई है माइनस x क्यूब ओवर 2, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1 में, तो p की इस वैल्यू को 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 की लेफ्ट साइड हमारे पास है 2x स्क्वेयर y, राइट साइड पर पहले p का स्क्वेयर है, माइनस x क्यूब ओवर 2 का स्क्वेयर लेंगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा,
x6/2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, प्लस x³ और p की वैल्यू -x³/2। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? एक सिंप्लीफिकेशन तो ये हो सकती है कि x² से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें, लेफ्ट साइड पर 2y आ जाएगा, राइट साइड पर x4/4 हो जाएगा x² से डिवाइड करने पे, और ये -x4/2 हो जाएगा। फ्रैक्शंस खत्म करने के लिए अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 8y = 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं x4 और 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2x4, और राइट साइड वाली ये दोनों टर्म हमारे पास प्लस माइनस हो जाएंगी और हमारे पास 8y = -x4 हो जाएगा, या x4 इधर आकर प्लस हो जाएगा, x4 + 8y² = 0। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये जो सॉल्यूशन आया है इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, और ये जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की कोई स्पेसिफिक वैल्यू लेने से भी नहीं बना है। इसका मतलब है ये कौन सा सॉल्यूशन है? इट इज सिंगुलर सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन को और गिवन इक्वेशन को सॉल्व करके हमने सिंगुलर सॉल्यूशन मालूम कर लिया है। अब इक्वेशन 2 और गिवन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और जनरल सॉल्यूशन मालूम करते हैं। इसमें से p की वैल्यू मालूम करने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान सी बात है। वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। मैं x dp/dx को राइट साइड पर ले गया, dx को न्यूमरेटर में ले आते हैं, x इधर आकर डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1/x dx = p को राइट साइड पर ले जाए तो 1/p dp। ये वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। जब वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में से वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भला? जी, नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन कर लिया करते हैं। तो हमने दोनों साइड्स पर इंटीग्रेशन कर ली। लेफ्ट साइड पर 1/p का इंटीग्रल हमारे पास log p आ गया, राइट साइड पर 1/x का इंटीग्रल वो log x है। जब सारे इंटीग्रल log में आ रहे हों तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log में ले लेते हैं। log c ले लिया, राइट साइड पर हमने log की प्रॉपर्टी यूज़ की और log cx आ गया। एंटी लॉग लेने पर log एलिमिनेट हो गया और p का आंसर cx आ गया। ये p का आंसर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 1 आपके सामने मौजूद है। इस 1 में p की जगह हम सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं cx, तो लेफ्ट साइड तो एज इट इज 2x²y, राइट साइड पर p की जगह cx, p का स्क्वायर तो cx का स्क्वायर यानी c² x² प्लस x³ और p की जगह हमने लिख लिया cx। ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया है। कोई सिंप्लीफिकेशन? जी बिल्कुल हो सकती है। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? एक तो आप इस इक्वेशन को x² से डिवाइड कर सकते हैं। x² से डिवाइड कर लें तो लेफ्ट साइड पर 2y और राइट साइड पर c² प्लस cx² आ गया, और 2y को राइट साइड पर ले जाएं तो राइट साइड पर आ जाएगा cx² माइनस 2y प्लस c² = 0। ये मेरे पास आ गया है, क्या आ गया है? जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी वो सॉल्वेबल फॉर y बनाई हमने, उसका सिंगुलर सॉल्यूशन भी मालूम किया और जनरल सॉल्यूशन भी मालूम किया। आज हमने सीखा है फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना जो सॉल्वेबल फॉर y हों, और हमने उनमें जनरल सॉल्यूशन भी मालूम किया है और सिंगुलर सॉल्यूशन भी मालूम किया है। कुछ और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही।